जो अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी हमने पिछले ब्लॉग में अपने आपसे सीखा था कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। आज हम आप उससे आपके रिवीजन करेंगे और आगे समझेंगे कि नाउन मुकम्मल कब होगी, मतलब कि हाँ कहाँ जी, तक मुकम्मल हमने होगी। पढ़े थे नाउन की एग्ज़ाम पढ़ी थी। आपको बताया था कि नाउन जो होता है ये किसी चीज़ का नाम होता है। और चीज़ का हो गया, शख्स का हो गया, शहर का हो गया, जगह का हो गया, कोई भी चीज़ हो उसका नाम होता है। तो इसकी हमने 5 किस्में पढ़नी थी। 4 हमने गालबन पढ़ ली थी। जी यानी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमने पढ़ा था कि जो जो आम चीज़ें होती हैं उनका उसको कहते हैं। जैसे कुर्सी है, टेबल है, शहर है, मुल्क है। तो ये कॉमन नाउन यानी आम चीज़ों के नाम होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में पढ़ा था हमने कि ये ख़ास चीज़ें होती हैं उनके नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मसलन असलम। अब असलम जो है ना है तो इंसान ही है, लेकिन वो एक ख़ास बंदे, मखसूस बंदे का नाम हो। यानी जब हम असलम साहब कहेंगे हमारे ज़हन में वो बंदा आएगा जिसको हम जानते हैं, तो वो मखसूस आदमी हो गया। तो इसी तरह हम इस्माइल कहेंगे तो इस्माइल को होगा कि जिसको हम जानते हैं वो वाला, तो वो यानी मखसूस शख्स का नाम है। इस तरह हम कहेंगे लाहौर, तो लाहौर जो है ना एक ख़ास शहर का नाम है दुनिया में। हर शहर को हम लाहौर नहीं कहते। तो यानी जो ख़ास चीज़ों के नाम होते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही होता है ख़ास शहर में, ठीक है। तो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मटेरियल नाउन। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स जो चीज़ें होती हैं, मटीरियल होते हैं, उनको हम कहते हैं मटीरियल नाउन। मसलन सोना, चांदी, लकड़ी वगैरह जो होती है ना, ये सारे मटीरियल नाउन कहलाते हैं। ये जी तफसील से हमने उस दिन पढ़ लिया था। उसके बाद आज पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ज़रा मुश्किल होता है बच्चों को समझना। वो उसमें ये होता है कि बहुत सी चीज़ों का जो एक नाम होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? बहुत सी चीज़ों का एक नाम कलेक्टिव नाउन। उसकी हमने मिसालें दी थी कि जैसे क्लास होती है, तो क्लास का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे को क्लास नहीं कहते। क्लास जो होता है यानी 8, 10, 15, 20, 50 बच्चे हों तो उसको हम क्लास कहते हैं, या उसको जमात कहते हैं, ठीक है। तो जमात जो होता है ना वो ना एक चीज़ का नाम है, लेकिन एक चीज़ के अंदर एक चीज़ नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यानी जो मजमूआ होता है उसका एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी तरह फ़ौज होती है, तो फ़ौज भी एक सिपाही का नाम फ़ौज नहीं होता, पुलिस इसी तरह। तो और हमने मिसालें हमने देखी थी। तो यानी बहुत सी चीज़ों का जैसे सेट होता है, वाटर सेट कह लो या टी सेट कह लें। तो टी सेट भी एक कप को हम टी सेट नहीं कहते बल्कि उस मुख्तलिफ कप होते हैं, उसमें चैनक भी होती है। तो इसी तरह वाटर सेट होता है, उसमें जग होता है और ग्लास होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम एक नाम बोलते हैं वाटर सेट। तो ये भी यानी बहुत सी चीज़ों का एक नाम जो होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इसके बाद आता है जो हम पढ़ते हैं ज़्यादा, 5 पढ़ते हैं। 5वां जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, ये भी बच्चों को ज़रा मुश्किल से समझ आता है, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी वो चीज़ें जो मादी वजूद नहीं रखती, मादी वजूद नहीं रखती, लेकिन वो वजूद रखती हैं। मादी वजूद से मुराद है कि हम जो 5 सेंसेस है उसके ज़रिए हम उसको महसूस नहीं कर सकते। उनका यानी फ़िज़िकली वजूद नहीं होता। कल हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी पढ़ा था उसके मतलब। तो हम जैसे कहते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा नेकियां हैं। अब नेकी जो है ना वो अब उसको कभी देखा नहीं है, किस तरह की ना तोल सकते ना चेक करते, कुछ भी नहीं, लेकिन वो किसी चीज़ का नाम तो है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसका यानी फ़िज़िकल या मादी वजूद ना हो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह नेकी है, बुराई है, अच्छाई है, खुशबू है। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो क्वालिटी है यानी वो बड़ा नेक आदमी है, वो उसकी शराफत बड़ी मशहूर है। तो अब शराफत हम कभी पकड़ के तो नहीं देखी ये शराफत होती है। तो अब ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही अब तकरीबन हमें यानी ये 5 के 5 नाउन हमने पढ़ लिया। इसकी आगे फर्दर किस्में होती हैं वो आपकी क्लास की ज़रूरत नहीं है। यानी काउंटेबल कौन होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, ये वाला यानी जिनको गिना जा सकना। लेकिन अभी हमने इतना पढ़ लिया तो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो आप एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लें। हाँ, सबसे पहले आप बताएं कि कौन कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी, आप बताएं, पहले नाम बता दें। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नहीं अभी हमने पढ़ा, कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल
material noun, abstract. एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी आप बताओ ना। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ अब आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे, यानी कॉमन नाउन का होता है क्या होता है? कॉमन नाउन किसी आम चीज़ हो या जगह कॉमन का नाम। मतलब ही आम चीज़ होता है, आम तो चीज़ यानी का नाम। कॉमन नाउन यानी आम चीज़ का जो नाम होगा उसको हम कॉमन नाउन जैसे कहेंगे, चेयर ठीक हो है? गई, टेबल हो गया, हाँ। फैन हो गया। हम्म, हो गया। अच्छा प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स, जगह, चीज़ का नाम, जैसे कायद आज़म, लाहौर। हाँ। कराची अमेरिका, शहर, पाकिस्तान, दरिया रावी, कोई नूर, हीरा, शादी हाल नहीं, कोई नूर हीरा जो है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि शारा फैसल वगैरह वगैरह, यानी जो ख़ास चीज़ों के नाम होते हैं वगैरह उसको कहते हैं। हाँ जी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। पता है आपको? यानी बहुत सी चीज़ों का जो एक नाम होता एक है। नाम हो उसे कलेक्टिव नाउन। मसलन क्या मिसाल दे सकते हैं आप उसकी? हाँ जी, तो इसके बाद क्या था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, जल्दी जला। जो कलेक्ट का मतलब है मजमूआ, इकट्ठा, इकट्ठी चीज़ों का। यानी जो चीज़ों जो को इकट्ठा बहुत सी करना हो। चीज़ों का एक नाम जो होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मसलन क्लास, जमात जिसे हम कहते हैं। तो एक बच्चे को तो नहीं ना हम जमात कहते हैं, इस फौज, तरह। जिनमें एक फौज हाँ। रहता है, काफ़ी ज़्यादा फौज होती है, हाँ। जिसको हम पुलिस। फौज कहते हैं। हाँ, पुलिस, स्टूडेंट, काफ़ी सारे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे जो चीज़ें हैं कलेक्टिव नाउन। घर भी, हाँ घर एक कमरे का नहीं होता, यानी घर में सब लोग। हाँ शादियाँ। हाँ, तो यानी ये सारी चीज़ें होते हैं ना, क्या होते हैं? मतलब कलेक्टिव नाउन। यानी बहुत सी चीज़ों का जो एक नाम होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक हो गया? तो इसके साथ ही हमारा जो ना एक चीज़ कंप्लीट होगी, यानी जो इंग्लिश सीखने का सबसे पहला मरहला था वो कंप्लीट हो गया, यानी नाउन का। जी। ठीक हो गया? तो एक दफ़ा इसको हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं कि किसी चीज़ का जो नाम होता है, चीज़ का, शख्स का, जगह का वो नाम होता है, और उसकी हम उसको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है यानी कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया? तो इनके नाम के मतलब हम याद कर लेंगे तो हमें याद आएगा। कॉमन का मतलब था आम, यानी आम चीज़ों के जो नाम हो गए वो कॉमन नाउन कहलाएंगे। और प्रॉपर का मतलब था ख़ास, यानी ख़ास चीज़ों के जो नाम हो गए वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव यानी बहुत से जो चीज़ों का एक नाम, मजमूए का नाम जो होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसी तरह मटीरियल यानी जो धाती चीज़ें होती हैं, मेटल की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें होती हैं, जिसमें लोहा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, जो भी चीज़ होगी वो मेटल से या नॉन मेटल भी उसमें आ जाती हैं, लेकिन वो एक वजूद रखती हैं, तो उनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। और उसके बाद क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये लास्ट हमने पढ़ा था। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो किसी की खूबी या खामी को का नाम होता है उसको बयान करे, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इसका फिज़िकली वजूद कोई नहीं होता, लेकिन चीज़ें ये वजूद रखती हैं। मसलन जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात है, अच्छाई है, बुराई है, और नेकी है, बदी है, वगैरह वगैरह जो होती है ना, ये सारे जो होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इज़ इट क्लियर? यस। ओके, तो वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, and then we shall start tenses after that tomorrow. Okay, thank you.